कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तुर्की इस वक्त इस्लामी दुनिया का अहम लीडर है। अक्ल व दानिश और जिद्दत से भरपूर ये इस्लामी मुल्क सीना तान कर अमेरिका और इस्लाम दुश्मन अनासर के सामने खड़ा है। तुर्क दुनिया की वो वाहिद मुसलमान कौम है जिस पर किसी गैर ने आज तक हुक्मरानी नहीं की। तुर्कों ने सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद कभी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया और अपने कम वसाइल में तरक्की का सफर जारी रखा, जिसका नतीजा यह है कि चंद सालों में तरक्की खुद बोल रही है। सदर उर्दगान के दौरे हुकूमत में तुर्की मुआशी तौर पर उभरता हुआ मुल्क साबित हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी तुर्क सदर ने IMF का तमाम कर्ज खत्म करके उसे आलमी मुआशी जंगल से निकाल बाहर किया है। और ये सबूत है कि इनकी तेजी से तरक्की करती हुई माइशत का हाल ही में तुर्की ने बहरा रूम में तेल और गैस की ड्रिलिंग की दरियाफ्त की है। ये तुर्क कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ताहम कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिसने तुर्की का ये इकदाम हजम नहीं किया और वो मुत्तहिद होकर तुर्की पर हमले की तैयारियां कर रही हैं। ये कौन से ममालिक हैं और जवाबन तुर्की ने उन्हें कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका जिक्र हम अपनी आज की वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पूरी दुनिया पर कब्जा और तमाम ममालिक को अपना गुलाम बनाना अमेरिका का अहम मिशन है। वो सोच ही नहीं सकता कि इसकी जगह कोई भी और मुल्क सुपर पावर बने या इससे टक्कर ले। तभी वो इसराइल की मदद से ऐसी चालें चलता है कि दूसरे मुल्क जंगों में मशगूल रहें और अमेरिका की शहनशाहियत पर आंच ना आए। इस मामले में अमेरिका काफ़ी कामयाब रहता है। हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं कि दुनिया के हालात तेज़ी से तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं और इस सिलसिले में दुनिया में दो बड़े ब्लॉक बन चुके हैं। एक ब्लॉक में अमेरिका, इसराइल, इंडिया, सऊदी अरब और बाज़ दीगर ममालिक, जबकि दूसरे ब्लॉक में पाकिस्तान, तुर्की, चीन, ईरान और रूस के साथ साथ कुछ और ममालिक भी शामिल हैं। जबकि इन दोनों ब्लॉक्स में नए ममालिक का इजाफा होता जा रहा है। तुर्की तेल या गैस निकाले ये अमेरिका किसी सूरत चाहता ही नहीं, इसलिए वो यूनान को तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। गुज़श्ता दिनों यूनान ने तुर्की को तेल निकालने से मना करते हुए कहा था कि तुर्की गैर कानूनी तौर पर तेल और गैस की ड्रिलिंग कर रहा है क्योंकि ये इलाका यूनान की समंदरी हदूद में आता है। यूनान ने कहा था कि अगर तुर्की बाज ना आया तो यूनान तुर्की से जंग लड़ेगा। यहाँ एक बात बहुत अहम है, वो ये कि यूनान इस हाल में हरगिज नहीं है कि वो तुर्की या किसी भी मुल्क से जंग लड़ सके। यूनान मुकम्मल तौर पर बैंकक्रप्ट हो चुका है कि इसके अदारों में काम करने वाले अफराद का तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं और हुकूमती खजाने खाली हो चुके हैं। वो किसी से क्या खाक जंग लड़ सकता है। यहाँ सारी गेम डॉलर्स की चल रही है। दरअसल अमेरिका ने ही फ्रांस को इस मामले में अपने साथ मिलाकर उसे यूनान को भड़काने और तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान करने को कहा। यूनान तो इस पोजीशन में ही नहीं, लिहाजा इसके बैक पर फ्रांस और अमेरिका मौजूद है जो यूनान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए तुर्की पर हमला करेगा। यूनान ने अमेरिका के कहने में आकर तुर्की को जंग की धमकी दे डाली और अब तुर्की पर हमले की बाकायदा तैयारी हो चुकी है। हाल ही में फ्रांस, इटली और यूनान ने कब्रिस के मगरबी हिस्से में जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। मशकों में यूनान के बमबार तैयारों के साथ साथ फ्रांसीसी जंगी तैयारे भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आइंदा चंद रोज़ में इटली और फ्रांस के बहरी बेड़े भी जारी मशकों में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। इन जंगी मशकों का आगाज़ तुर्की की तरफ से बहरा रूम में गैस की तलाश शुरू करने की वजह से किया गया है। हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि तुर्की ने अपनी तमाम तर सरहदों को जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और हाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा तुर्की के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक नई बढ़त भी सामने आ चुकी है। उनका कहना है कि अगर तुर्की ने हद से बढ़कर या अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो अमेरिका इसकी माइशत को तबाह बर्बाद कर देगा।
यहाँ सदर ट्रंप अपने मुंह मियां मिठू भी बनते दिखाई दिए। उन्होंने तुर्की को धमकी देते हुए कहा, जैसा कि मैं पहले भी साफ साफ बता चुका हूं, उसे दोबारा दोहराता हूं कि अगर तुर्की ने कुछ भी ऐसा किया जो मेरी बेहतरीन अकल के मुताबिक हद से ज्यादा हुआ तो मैं तुर्की की मईशत को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये मुकाम मिस्टर ट्रंप तभी उठाते हैं जब वो अपने मुकाबिल को ताकतवर पाते हैं और इससे जंग करने में इनको अपने मुल्क की तबाही यकीनन नजर आती है, तो फिर वो इस मुल्क की मईशत को हर मुमकिना तबाह करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने चीन के साथ किया। उन्होंने चीन की मसनूआत, इसकी ऐप्स और हाल ही में चीन की 26 तमीराती कंपनियों पर अपने मुल्क में काम करने पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन बहरहाल चीन भी हार ना मानने वाली कौम है। उन्होंने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेते हुए अपनी मुआशी नुकसान पर जल्द काबू पा लिया है। अब यही धमकी डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को दे चुके हैं, लेकिन तुर्क भी अपनी धुन के पक्के हैं। इस तरह की धमकियां उन्हें अपने मिशन में नहीं हटा सकती। सदर ट्रंप की धमकी के बाद तुर्क सदर तैयब उर्दगान भी दबंग अंदाज में मैदान में उतर चुके हैं। सदर उर्दगान ने बहरे रूम और बहरे असूद में अपने मफादात का दफा करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की नींदें उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की मशरकी बहरा रूम, बहरा एजेन और बहरा असूद में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ वो करेगा। हम डरने वाली कौम में से नहीं हैं, जिसने जो करना है कर ले। अगर अमेरिका समझता है कि हम पर हमला करके वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा तो ये इसकी भूल है। सदर उर्दगान ने बहरे असूद में गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद यूनान के साथ मशरकी बहरा रोम और बहरा असूद में समंदरी हदूद पर पैदा होने वाली कशीदगी के तनाज़ुर में बात करते हुए कहा कि तुर्की की नज़र में किसी और मुल्क की सरजमीन खुद मुख्तारी और इनके मफादात पर नहीं है, लेकिन जो कुछ कानूनी तौर पर इसका है वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर उर्दगान ने कहा, तुर्की हर किसी से कहता है कि वो ऐसा गलत कदम उठाने से गुरेज करे जो इसकी खुद की तबाही का सबब बन जाए। तुर्की और यूनान के दरमियान बहरा रोम में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर तलाश करने के मामले पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अलबत्ता जर्मनी ने तुर्की और यूनान के माबैन मुसाहलत करवाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन ये मामला यूनान की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। तुर्की ने यूनान की तरफ से यूरोपीय यूनियन की मदद से तेल और गैस के ज़खायर की तलाश को रुकवाने पर एतराज़ किया है। तुर्की और यूनान दोनों इस खित्ते में पाए जाने वाली तवानाई और मदनियात के ज़खायर के दावेदार हैं और इन पर मशरकी बहरा रोम के अहम इलाके पर हकूक़ के बारे में भी शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। एक ही इलाके पर दोनों अपना हक होने का दावा करते हैं और इनका कहना है कि ये इलाका इनके हिस्से में समंदरी हदूद में आता है। तुर्की और यूनान के ताल्लुकात कई महीनों से सर्द महरी का शिकार हैं। दोनों ममालिक में यूनान पहुंचने वाली तारीकी वतन के मामले पर भी इख्तलाफात थे और इसी दौरान यूनान इस वक्त शदीद हैरान रह गया है जब तुर्की ने दबंग अंदाज में मगरबी ममालिक की शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद कदीम यूनानी चर्च की इमारत आया सोफिया को अजायब घर से दोबारा मस्जिद में बदलने का फैसला किया है। यूनान ने इस मामले पर भी काफ़ी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है, लेकिन इसके मुजाहरे और एहतजाज भी तुर्की को ना रोक सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।